तो ध्रुव महाराज की कथा का भाग 6 आज छठा दिन है। और कल हमने देखा कि नारद मुनि ध्यान करने के लिए सबसे पहले भगवान के सुंदर रूप का वर्णन कर रहे हैं कि कैसे भगवान के मुख से शुरू करके भगवान के मुस्कुराते हुए चेहरे का दर्शन करते हुए भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करना चाहिए। और फिर भगवान के अलग अलग प्रकार के आभूषणों का और उनके एक एक अंग प्रत्यंग का वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान के रूप का वर्णन करके अब नारद मुनि बता रहे हैं कि जप करने की क्या विधि है, कौन सा मंत्र जप करना चाहिए और उसको जपने की क्या विधि है, तो ये भी बता रहे हैं। चौथा स्कंद अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 53। जपश्च परमो गुह्यः श्रूयतां मे नृपात्मजा यं सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान् पश्यति खेचरान्। जपश्च इस संबंध में मंत्र का जप, परम महा अत्यंत गुह्यः गोपनीय, श्रूयताम सुनो मैं मुझसे, नृप आत्मजा हे राजपुत्र, यम जो सप्तरात्रम 7 रात्रियों, प्रपठन जपता हुआ, पुमान पुरुष, पश्यति देख सकता है, खेचरान आकाश में चलने वाले प्राणियों को। हे राजपुत्र, अब मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा जिसे इस ध्यान विधि के समय जपना चाहिए। जो कोई इस मंत्र को 7 रात सावधानी से जपता है वह आकाश में उड़ने वाले सिद्ध मनुष्यों को देख सकता है। तो यहां पर एक शब्द आया खेचरान। खेचर का मतलब है खम। भगवान गीता में बताते हैं भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। खम का मतलब है आकाश। खेचरान का मतलब है कि ऐसे प्राणी जो आकाश में उड़ सकते हैं। तो आकाश में यक्ष और गंधर्व, राक्षस, देवता ये सब उड़ सकते हैं। और ऐसे योगी जो सिद्ध है खेचरी विद्या में, तो वो भी जो है आकाश में उड़ सकते हैं। तो ऐसे आकाश में उड़ने वाले देवताओं को, गंधर्वों को, यक्षों को और योगियों को जो हवा में उड़ सकते हैं या राक्षसों को, तो वो व्यक्ति देख सकता है जो इस मंत्र का 7 रात तक सावधानी से उसको जपता है। तो ये मंत्र की ये शक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि मंत्र सिर्फ यही करता है। मंत्र तो कई चीज़ें कर सकता है। डिपेंड करता है कि हमारा लेवल ऑफ चैंटिंग क्या है। जैसे मैंने पहले भी बताया था अजामिल के लीला में, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, ये 3 लेवल में हम चैंटिंग करते हैं। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत सिद्धलोक नामक एक लोक है। सिद्धलोक के निवासी स्वभावतः योग की सिद्धियों में पारंगत होते हैं। ये सिद्धियां 8 प्रकार की हैं जिनके द्वारा मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म, हल्के से हल्का या विशाल से विशालतम हो सकता है। तो ये क्या सिद्धियां होती हैं? अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशिता, वशिता, प्राकाम्य। तो ऐसे कई प्रकार की सिद्धियां हैं। एक सिद्धि क्या है? हम सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटे बन सकते हैं, लघु रूप धारण कर सकते हैं। और एक सिद्धि क्या है? हम बड़ा रूप धारण कर सकते हैं। हनुमान जी के पास में सारी सिद्धियां थी।
और एक सिद्धि क्या है, हम हल्के हो सकते हैं, हमारा वेट कम हो सकता है, इतने हल्के हो सकते हैं कि हम सूर्य की किरणों पर चल सकते हैं। और एक सिद्धि क्या है कि हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। एक सिद्धि का नाम है प्राप्ति सिद्धि। हम किसी को भी बैठे बैठे कोई भी चीज ब्रह्मांड में कहीं पर भी है उस सिद्धि से प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की सिद्धियां हैं। और एक सिद्धि क्या है, जिससे हम कोई एक ग्रह की सृष्टि कर सकते हैं। तो ये कुछ सिद्धियां हैं। लघिमा सिद्धि के द्वारा सिद्ध लोक के निवासी किसी वायुयान या विमान के बिना आकाश में उड़ सकते हैं। यहां पर श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज से संकेत किया है कि श्री भगवान के दिव्य रूप का ध्यान और साथ ही मंत्र का जप करते हुए मनुष्य 7 दिनों में इतना सिद्ध हो सकता है कि वह आकाश में उड़ने वाले मनुष्यों को देख सकता है। श्री नारद मुनि ने जपह शब्द का प्रयोग किया है, जो बताता है कि जिस मंत्र का जप किया जाना है वह अत्यंत गोपनीय है। कोई यह प्रश्न कर सकता है, यदि यह गोपनीय तो फिर श्रीमद् भागवतम में इसको लिखित रूप में क्यों उसका वर्णन किया गया है? तो गोपनीय तो उसको गोपनीय रहने देना चाहिए, तो भागवतम में क्यों उसके बारे में बताया? यह इस रूप में गोपनीय है कि मनुष्य छपा हुआ मंत्र कहीं से भी प्राप्त कर सकता है, किंतु जब तक यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक वह मंत्र कार्य नहीं करता। तो प्रभुपाद जी ने जवाब दिया है कि आप किताब में से तो छपा हुआ मंत्र कोई भी पढ़ सकते हो। कई लोग क्या करते हैं, मंत्र किताब में से ले लिए भागवत में, शास्त्रों में, और जपना शुरू कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव जब तक नहीं पड़ेगा जब तक आपने गुरु शिष्य परंपरा में गुरु से यह मंत्र को प्राप्त नहीं किया था। तो उसकी क्षमता नहीं होगी। इस श्लोक में एक अन्य बात स्थापित की गई है, वह यह है कि ध्यान मंत्रोच्चारण के साथ साथ करना चाहिए। तो मतलब है, यह मंत्र का जप करना कैसे है? भगवान के सुंदर रूप का जो वर्णन किया है, उस सुंदर रूप का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करना है, सावधानी पूर्वक। इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का जप ही ध्यान की सरलतम विधि है। जो ही कोई हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है उसे श्री कृष्ण, श्री राम तथा उनकी शक्तियों के रूप दिखते हैं, और समाधि की यही पूर्ण अवस्था है। मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय बनावटी विधि से श्री भगवान के रूप दर्शन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु यह जप अपराध रहित भाव से किया जाता है तो श्री भगवान स्वतः जप करने वाले के समक्ष प्रकट हो जाएंगे। अतः जपकर्ता को शब्द तरंग सुनने में ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और फिर श्री भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही स्वतः प्रकट होंगे। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जप करने की क्या विधि है, कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जप करते हैं तो आपको अलग से रूप के बारे में कल्पना करने की आवश्यकता नहीं कि भगवान ऐसे होंगे वैसे होंगे, नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग में प्रारंभ में जप करने वाले को हरे कृष्ण मंत्र के जप के ध्वनि के ऊपर ध्यान देना चाहिए, शब्दों को ध्यान से सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से ये ध्वनि को सुनना चाहिए। तो जैसे ही बिना अपराध के निरपराध अगर हम कृष्ण का नाम लेंगे तो कृष्ण का प्रेम जो है वो प्राप्त कर लेंगे, और बिना नाम अपराध के जब हम जप करते हैं तो भगवान का रूप अपने आप ही स्वतः प्रकट हो जाएगा।
श्री नाम स्मरिले रूपा, ऐसे संगे संगे, रूप नाम भिन्न नाहे, नाचे नाना रंगे। श्री नाम स्मरिले रूप ऐसे संगे संगे। रूप शुद्ध नाम, श्री नाम का मतलब है शुद्ध नाम लेने पर क्या होगा? ऐसे संगे संगे। रूप नाम भिन्न नाहे, रूप और नाम जो है वो अभिन्न हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग नहीं है। तो रूप जो है स्वतः प्रकट हो जाएगा नाम में से। नाचे नाना रंगे, और वो रूप जो है वो नृत्य करने लगेगा, मतलब भगवान की लीलाएं भी नजर आने लगेगी। तो अलग से कोई प्रयास करना नहीं पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में क्या करना है? हमको ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनते हुए जप करना है, और कोशिश करना है कि बिना नाम अपराध के हम जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्यात् द्रव्यमयीं बुधः, सपर्यां विविधैर्द्रव्यैर्देशकालविभागवित्। ओम, हे भगवान, नमः, नमस्कार है भगवते, श्री भगवान को, वासुदेवाय, वासुदेव को, मंत्रेण, मंत्र से, अनेन, इस, देवस्य, श्री भगवान का, कुर्यात, करना चाहिए, द्रव्यमयीम, भौतिक, बुधः, विद्वान, सपर्याम, वेदोक्त विधि से पूजा, विविधैः, अनेक प्रकार की, द्रव्यैः, सामग्री से, देश, स्थान के अनुसार, काल, समय, विभागवित, विभागों को जानने वाला। श्री कृष्ण की पूजा करने हेतु 12 अक्षर वाला मंत्र है, तो उसको बोलते हैं द्वादश अक्षर मंत्र। 12 अक्षरों का मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये 12 अक्षर हैं इसमें, इस मंत्र में। तो ये मंत्र जो है सतयुग का मंत्र है। ईश्वर का विग्रह स्थापित करके उनके समक्ष मंत्रोच्चार करते हुए प्रामाणिक विधि विधानों सहित मनुष्य को फूल, फल तथा अन्य खाद्य सामग्रियां अर्पित करनी चाहिए। फिर यह सब देश, काल तथा साथ ही सुविधाओं एवं असुविधाओं का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। अब आपके पास में अगर ये सारी सुविधाएं नहीं हैं, तो जो भी हो, किसी के पास फल है, फूल है, पानी है, तो पानी में तुलसी डाल के, फल, तो जो भी आपके पास में चीज़ें अवेलेबल हैं उसके हिसाब से आप भगवान को अर्पित करके, भगवान के विग्रह को स्थापित करके उनके सामने, उनके समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अब ये समझने की बात है कि ये जो मंत्र है वो सतयुग के लिए, मैंने कल भी बताया था, त्रेता युग में यज्ञ करना था, यज्ञ के लिए जो मंत्र होते हैं, और द्वापर में श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे मुरारे, हरे मुरारे मधुकैतबारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे। हरे मुरारे मधुकैतबारे, गोपाल गोविंद मुकुंद शौरे। तो ये मंत्र द्वापर का था। अब कलयुग में क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग के लिए मंत्र है। तो अलग अलग युगों में अलग अलग मंत्र हैं। अगर हम सतयुग का मंत्र कलयुग में लेंगे तो उसका प्रभाव नहीं होगा। तो इसीलिए कई लोग क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा मंत्र जपना है। तो जो कलयुग का मंत्र है वो कलयुग में लेना है, सतयुग का मंत्र सतयुग में लेना है। तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12 अक्षर का मंत्र दिया नारद मुनि ने। और कैसे करना है?
शब्द के ऊपर ध्यान देना है, भगवान का विग्रह स्थापित करना है, उनके सामने मंत्रोच्चारण करना है, 3 बार दिन में स्नान करना है और भगवान को फल फूल खाद्य सामग्री अर्पित करनी है जो भी अवेलेबल है, क्योंकि वो वन में थे तो वन में जो कुछ अवेलेबल होगा उसके हिसाब से वे उनको भगवान को अर्पित करके मंत्रोच्चारण करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र कहा जाता है। यह मंत्र वैष्णव भक्तों द्वारा जप किया जाता है और यह प्रणव अर्थात ओमकार से प्रारंभ होता है। अब हरे कृष्ण महामंत्र हम देखते हैं तो हरे में भी हरे से शुरू होता है। तो हरे जो है वो भगवान की शक्ति है, मैंने पहले भी बताया। ओम जो है वो भी भगवान की शक्ति है। वासुदेव जो है वो भगवान का नाम है और उनकी शक्ति का नाम है ओम। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हरे जो है वो शक्ति है, राधा रानी, और कृष्ण जो है वो शक्तिमान है। तो मंत्र जब भी पूरा होता है उसमें शक्ति और शक्तिमान दोनों होते हैं, सिर्फ शक्तिमान नहीं या सिर्फ शक्ति नहीं, शक्ति और शक्तिमान दोनों होता है मंत्र में। और अगर आप सत्युग का मंत्र कलयुग में लोगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मैं उदाहरण देता हूं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को ये मंत्र देते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। तो उनका एक शिष्य बोलता है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र तो बहुत लंबा है, इतना बड़ा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं ऐसा करता हूं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता हूं। ये एक शॉर्टकट मंत्र है और ये भी तो शास्त्रों में दिया है। तो प्रभुपाद ने बताया कि ये सतयुग का मंत्र है, कलयुग के लिए नहीं है। लेकिन शिष्य ने मानी नहीं बात प्रभुपाद की और वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। उन्होंने गुरु की अवज्ञा की। तो ये 10 नाम अपराध में तीसरा अपराध है कि गुरु के आदेश की अवज्ञा करना। तो उन्होंने गुरु की अवज्ञा की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने लगे। तो क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद में ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी छोड़ दिया और भक्ति भी छोड़ दी और चले गए। तो इस प्रकार से जब हम गुरु के आगे आदेशों का अवज्ञा करते हैं और अपनी मर्जी चलाते हैं तो हम भक्ति में प्रगति नहीं करेंगे। इसीलिए कौन सा मंत्र लेना है, कलयुग में कौन सा मंत्र है, गुरु की कृपा से ही होगा। हमको तभी पता चलेगा कि क्या करना है। अपनी मर्जी से कोई भी मंत्र लेने से उसका इफेक्ट नहीं होगा, उसका प्रभाव नहीं होगा। ऐसा आदेश है कि जो ब्राह्मण नहीं है वे इस प्रणव मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। किंतु ध्रुव महाराज तो जन्मजात क्षत्रिय थे। उन्होंने श्री नारद मुनि के समक्ष तुरंत स्वीकार किया कि क्षत्रिय होने के कारण वे श्री नारद मुनि के त्याग तथा मानसिक संतुलन के उपदेश को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो ब्राह्मणों के लिए है। तो भी ब्राह्मण न होते हुए भी श्री नारद मुनि के आदेश से ध्रुव को प्रणव ओमकार का उच्चारण करने की अनुमति मिल गई। अब यह भी होता है कि मंत्र उच्चारण करने के लिए क्या हम क्वालिफाइड हैं, क्या हम लायक हैं, क्योंकि हम तो ब्राह्मण नहीं हैं। तो ऐसे हर मंत्र का अलग अलग क्वालिफिकेशन होता है। तो यहां पर ध्रुव महाराज तो क्वालिफाइड नहीं है, देखा जाए तो ब्राह्मण तो नहीं थे, क्षत्रिय थे, लेकिन नारद मुनि ने उनको अलाउ कर दिया। तो अगर गुरु अलाउ कर देता है तो उनकी कृपा से शिष्य क्वालिफाइड बन जाता है और वो मंत्र का जप कर सकता है। जैसे उदाहरण मैं दूंगा कलयुग का। हरे कृष्ण मंत्र जो है उसका वर्णन जो है कली संतरण उपनिषद में दिया हुआ है। कली संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र का वर्णन किया हुआ है। तो वहां पर दिया हुआ है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप वही कर सकते हैं जिन्होंने 4 परंपरा में गुरु से दीक्षा ली है। जिन्होंने परंपरा में गुरु से दीक्षा ली है वही हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के लिए क्वालिफाइड है, लायक है। लेकिन आज से 500 साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु आए, भगवान कृष्ण के अवतार, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम लेकर, मेरी कृपा लेकर, मेरा नाम लेकर आप क्वालिफाइड बन जाओ और आप सब बिना दीक्षा के भी हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को स्वीकार करके हम जो है हरे कृष्ण मंत्र का जप बिना दीक्षा के भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कृपा की गुरु के रूप में। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में गुरु बन के आए
और उन्होंने सारी दुनिया के लिए इस मंत्र को खोल दिया। उन्होंने बोला मेरा नाम लो और हरे कृष्ण मंत्र का जप करो बिना दीक्षा के भी। तो वो क्या मंत्र है? उसको बोलते हैं पंच तत्व मंत्र, चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का मंत्र। तो वो पहले लेना पड़ता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। तो ये पंच तत्व मंत्र है। तो ये मंत्र लेकर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं। तो इसमें जो नित्यानंद है वो बलराम के अवतार हैं, जो गुरु तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के अवतार हैं। अद्वैत आचार्य वो शिव जी और महाविष्णु के अवतार हैं। और श्री अद्वैत गदाधर, गदाधर जो है वो राधा रानी के अवतार हैं। श्रीवास नारद मुनि के अवतार। तो इसी को बोलते हैं पंच तत्व। तो श्रीवास ठाकुर नारद मुनि जीव तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। विष्णु तत्व को अद्वैताचार्य, शिव तत्व को अद्वैताचार्य रिप्रेजेंट करते हैं, और राधा रानी को, भगवान की अंतरंगा शक्ति को गदाधर पंडित रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो मंत्र है पंच तत्व मंत्र, इसके अंदर सारे तत्व हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पंच तत्व। तो पंच तत्व मंत्र लेकर, उनकी कृपा लेकर फिर हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से। तो इस प्रकार से सारे जीव हरे कृष्ण मंत्र का जप करने के लिए क्वालिफाइड बन जाते हैं। नारद मुनि ने बताया है कि प्रामाणिक नियम यह है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए और मंत्र दाहिने कान से सुनना चाहिए। न केवल उसे मंत्र को जपना या गुनगुनाना चाहिए, वरन अपने समक्ष श्री विग्रह अथवा श्री भगवान के प्रकट रूप को रखना चाहिए। तो मंत्र को जप करने का मतलब क्या होता है? जप करने का विधि क्या है? जप करने का मतलब होता है कि एक ही मंत्र को बार बार दोहराना। एक मंत्र को बार बार दोहराने का मतलब है जप। ऐसे लोग बोलते हैं ये क्या है, आप तो एक ही चीज बोले जा रहे हो, एक ही चीज बोलते जाते हो। तो यही तो है जप। जप का मतलब है एक ही मंत्र को बार बार रिपीट करना, उसको रिपीट करते जाना, कई बार दोहराते जाओ, यही जप है। ये जप की विधि है, मंत्र को जपना या गुनगुनाना। और कैसे? भगवान के सुंदर रूप के अर्चा विग्रह के सामने, भगवान के सामने, आपके घर में भगवान का मंदिर होना चाहिए, अर्चा विग्रह, उनके सामने इस मंत्र को बार बार जपना चाहिए। निसंदेह जब श्री भगवान प्रकट होते हैं तो यह भौतिक रूप नहीं रह पाता। उदाहरणार्थ, जब लोहे की छड़ को आग में तपाया जाता है तो वह लोहा न रहकर आग हो जाता है। इसी प्रकार जब हम श्री भगवान का स्वरूप तैयार करते हैं, चाहे वह लकड़ी का हो या पत्थर का, धातु, मणि या रंग का या मानसिक हो, तो यह श्री भगवान का प्रामाणिक आध्यात्मिक दिव्य रूप होता है। मनुष्य को न केवल श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक गुरु या परंपरा से उनके प्रतिनिधि द्वारा मंत्र ग्रहण करना चाहिए, और मंत्र को नारद मुनि जैसे चार परंपरा में जो प्रामाणिक गुरु है, मैंने चार परंपरा के बारे में बताया था, उन्हीं से मंत्र ग्रहण करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी पंडित आ गया जो बिजनेस कर रहा है, और या कोई भी व्यक्ति जो परंपरा में नहीं है, तो ऐसे लोगों से नहीं, चार परंपरा में ही हमको गुरु से मंत्र लेना चाहिए। वह मंत्र का जप भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने मंत्र ले लिया, जैसे मैं बता रहा था थोड़े दिन पहले कि एक व्यक्ति बोलता है मैंने गुरु से दीक्षा ले ली है। तो महाराज ने पूछा, एक महाराज ने, गुरु ने इस्कॉन के, कि क्या आप जप करते हो? मैंने दीक्षा ले ली है। तो अभी मैंने दीक्षा ले ली है तो मेरे गुरु करेंगे जप, गुरु ही सब कुछ करेंगे। तो महाराज ने बोला सबसे बड़ा मूर्ख हो तुमने अभी दीक्षा ली है तो उसका मतलब है कि तुम्हारे भक्ति की शुरुआत हुई है। इनिशिएशन का मतलब है भक्ति की शुरुआत। तो आपको जप करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, भगवान की और गुरु की, कृष्ण की सेवा करनी होगी। नहीं, सब कुछ गुरु करेंगे और मैं तो सोया रहूंगा, तो ये फायदा नहीं है। ऐसे दीक्षा लेके कोई फायदा नहीं है। वो सोचते हैं कि हमने, प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं
कि जैसे कोई कुत्ता रखता है ना घर में, ऐसे मैंने गुरु रख लिया है, कि मैंने भी गुरु कर लिया है कुत्ते की तरह। एक है कुत्ता मेरे पास, वो गुरु है, और अब मैंने दीक्षा ले ली है तो वही मेरा ध्यान देंगे, वही मुझे भगवान के पास पहुंचा देंगे। ऐसा नहीं है, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। अब नारद मुनि ने उनको मंत्र दिया है तो वो मंत्र का जप करेंगे, साधना करेंगे, कठोर साधना करेंगे। ऐसा नहीं है कि नारद मुनि मिल गए तो ध्रुव महाराज को सीधे भगवान का धाम मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है, और उसे केवल जप ही नहीं करना होता, वरन समय तथा सुविधा के अनुसार जगत के उस भाग देश में जो भी खाद्य सामग्री उपलब्ध हो उसे भेंट चढ़ानी चाहिए। जो भी आपके पास हो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो भगवान को भोग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु को पता नहीं है कि भगवान का रूप है कि नहीं है। गुरु बोलता भगवान का तो कोई रूप ही नहीं है, तो आप भोग किसको लगाओगे? अगर भगवान का रूप को मानते ही नहीं हो तो भगवान का विग्रह नहीं, तो आप भोग किसको लगाओगे? पूजा की विधि जिसमें मंत्र का जप तथा श्री भगवान का स्वरूप तैयार किया जाता है, यह कोई घिसी पिटी विधि नहीं है, और न ही यह सर्वत्र एक समान है। इस श्लोक में स्पष्ट उल्लेख है कि देश काल तथा उपलब्ध सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे पास अवेलेबल है, किसी के पास में फल है, फूल है, किसी के पास में अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो पानी और तुलसी। फल तो सबके पास होते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम तो, हमारे घर में नॉनवेज पकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फल और फूल भगवान को भोग लगा सकते हो तुलसी डाल के। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन समग्र विश्व में चलाया जा रहा है, और हम भी विभिन्न केंद्रों में श्री विग्रह की स्थापित कर रहे हैं। कभी कभी हमारे भारतीय मित्र आडंबर पूर्ण विचारधारा के कारण आलोचना करते हैं कि यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ, किंतु वे महान वैष्णव ध्रुव महाराज को श्री नारद मुनि द्वारा दी गई शिक्षा को भूल जाते हैं। मनुष्य को देश काल तथा सुविधा को ध्यान में रखना होगा। भारत में जो सुविधाएं उपलब्ध है वो पश्चिमी देशों में उपलब्ध नहीं है। अब देखें तो कई बार भारत का जो क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा है। भारत का क्लाइमेट जो है न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्म है, मीडियम है, तो ये बहुत अच्छा क्लाइमेट है। लेकिन बाहर कंट्री में आप देखोगे, अगर आप रशिया जाओगे तो रशिया में -35। मैं एक बार गया था मॉस्को में, तो वहाँ पर -35 में बर्फ़ जमी रहती है। अमेरिका में, यूरोप में बर्फ़ जमी होती है, तो वहाँ पर सूरज की रोशनी भी नज़र नहीं आती। तो उस सिचुएशन में आपको कई बार फूल फल मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडिया में तो, भारत में सब अवेलेबल है, तो हमारे लिए जो सहूलियत है वो दूसरी जगह पर नहीं। तो हमारे लिए भक्ति करना और आसान है, उनके लिए और कठिन है। लेकिन उल्टा हो रहा है कि भारत में लोग फिर भी भक्ति नहीं कर रहे हैं और बाहर देशों में ज़्यादा कर रहे हैं। वहाँ पर प्रॉब्लम है, लेकिन वो फिर भी ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं। तो कितनी भी ठंड हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी बर्फ हो, वो सिचुएशन में भी वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो जो आचार्यों की पंक्ति में नहीं है, अथवा जिन्हें आचार्य की तरह कार्य करने का अनुभव नहीं है, वे वृथा ही भारत के बाहर कृष्ण भावनामृत आंदोलन के कार्यों की आलोचना करते हैं। तो कुछ लोग आलोचना करते हैं कि भारत के बाहर ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो जो वहां पर उनके पास में उपलब्ध है उसके हिसाब से वो भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है कि श्री भगवान का नाम विश्व के कोने कोने में सुनाई पड़ेगा। भारत यारे देखो तार करो कृष्ण उपदेश, अमारा आज्ञा गुरु हैया तारे देश। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि दुनिया के हर कोने में, हर जगह पर भगवान कृष्ण का नाम होगा। पृथ्वी आते नगरादि ग्राम, सर्वत्र होइबे मोर नाम प्रचार। पृथ्वी के हर नगर और ग्राम में कृष्ण के नाम का प्रचार होगा। ये चैतन्य महाप्रभु ने 500 साल पहले घोषणा कर दी थी। तो ये घोषणा सत्य हो रही है। आज इस्कॉन के माध्यम से पूरी दुनिया में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। अभी भी सारे शहरों और गांवों में पहुंचा नहीं है, पर ज्यादातर सब देशों में पहुंच चुका है। बड़े बड़े शहरों में तो पहुंच ही चुका है। तो अभी थोड़ा और काम बाकी है, और हर गांव में और शहर में पृथ्वी के
ये हरे कृष्ण का आंदोलन जो है वो पहुंच जाएगा। चैतन्य महाप्रभु की ये भविष्यवाणी है। तो श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय भागवत धर्म है और वे कृष्ण कथा अथवा श्रीमद् भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम विचारधारा की विशेष संस्तुति करते हैं। वे परोपकार की भावना से प्रत्येक भारतीय को विश्व के अन्य निवासियों तक श्री भगवान के संदेश को ले जाने हेतु कहते हैं। वो बोलते हैं जिन्होंने भी भारत में जन्म लिया है उनका यह बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य है कि वो कृष्ण की भक्ति करें, वो खुद भी, और पूरी दुनिया को कृष्ण भक्ति सिखाए, पूरी दुनिया में भ्रमण करें और सबको कृष्ण भक्ति सिखाएं और कृष्ण के एम्बेसडर बने, कृष्ण के प्रतिनिधि बने और कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव बन के पूरे वर्ल्ड में भ्रमण करके हर भारतीय को इस हरे कृष्ण महामंत्र का और कृष्ण की कथा का प्रचार करना चाहिए। इस सारे भारतीयों का कर्तव्य है। प्रभुपाद जी इंडिया में जब आके प्रवचन दे रहे थे तो बहुत सारे भारतीयों को सुना रहे थे, तो उनको बोलते मैं अकेला देखो कितना कर रहा हूं, पूरे पृथ्वी में भ्रमण करके सबको कृष्ण के बारे में बता रहा हूं। अगर आप सब लोग मेरे साथ जुड़ जाओगे तो हम कितना कर सकते हैं, इसको और फैला सकते हैं और इसको हर शहर हर गांव में हम पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि इस आंदोलन को मदद करें और सब इसमें भाग लें, जो भी भारत में जिनका जन्म हुआ है। ये कौन बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण के अवतार बोल रहे हैं। भारत भूमि ते जन्म होइलो यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। परोपकार का मतलब क्या है? कृष्ण के बारे में लोगों को बता के उनको उपकार करो। जिनका भी जन्म भारत में हुआ है यह उनका कर्तव्य है। विश्व के अन्य निवासियों का अर्थ ऐसे लोग नहीं जो भारतीय ब्राह्मणों या क्षत्रियों के ही हों या ब्राह्मण जाति के हों, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण होने का दावा करते हो। तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण लोगों को बताना है आपको या क्षत्रियों को बताना, नहीं। पूरे विश्व में प्रचार करने का मतलब है कि चाहे वो कितना भी गिरा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका का हो, रशिया का हो, ईरान का हो, पाकिस्तान का हो, उज़्बेकिस्तान का हो, कजाकिस्तान का हो, जापान का हो, कोई भी भाषा, कोई अफ्रीका का हो, नाइजीरिया, तंजानिया, केन्या, युगांडा, कोई भी कंट्री का हो, उन सारे लोगों को कृष्ण का उपदेश देना है। और श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता और उनकी भागवत दुनिया की 70 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, जैसे फ्रेंच, रशियन, यूक्रेनियन और अरबिक, और इंडिया की 40-50 भाषाएं और भी बाहर कंट्रियों की कई भाषाओं में भगवत गीता और भागवत ट्रांसलेट हो चुकी है। तो वो अपनी भाषा में अपनी अपनी कंट्री के लोग जो हैं उस भाषा में गीता को और इन आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ रहे हैं और वो भी भगवान के भक्त बन रहे हैं। तो इस प्रकार से इस्कॉन जो है पूरी दुनिया में इस आंदोलन का प्रचार कर रहा है। जैसे चाइनीज भाषा में भी ट्रांसलेट हुई है, तो चाइना में भी हजारों लोग, लाखों लोग पढ़ रहे हैं। तो यह सिद्धांत है कि केवल भारतीय तथा हिंदू ही वैष्णव संप्रदाय में आ सकते हैं। यह भ्रांतिपूर्ण विचार है कि जिनका जन्म भारत में हुआ है, जो हिंदू हैं वही गीता पढ़ सकते हैं या वही आ सकते हैं। इसमें यह गलत है, यह विचारधारा गलत है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला? पूरे विश्व में पृथ्वी के एक एक गांव और शहर में कृष्ण के नाम का प्रचार करो। ये सबके लिए है, ये पूरे विश्व के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है। तो ये सिर्फ भारत, छोटे से भारत के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी को भारत कहा गया है। कई लोग बोलते हैं भारत, भारत माता की जय, है ना? तो पता नहीं है कि भारत क्या है। भारत का मतलब यह नहीं है छोटा सा भारत। भारतवर्ष का मतलब है पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा गया। जो भगवान के अवतार थे ऋषभ देव, उनके पुत्र थे 100, तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था भरत। तो भगवान ऋषभ देव के बड़े पुत्र, उनके नाम पर यह भारत नाम पड़ा। तो ये जो भारत नाम है, ये भगवान के महान भक्तों के नाम पे
पृथ्वी का नाम अलग अलग पड़ता गया। पहले पृथ्वी का नाम था भारतवर्ष, और उसके पहले एक राजा हुए कई लाखों साल पहले, उनका नाम था राजा इलावर्त। तो राजा इलावर्त के नाम पे पृथ्वी का नाम पड़ा इलावर्त वर्ष, फिर बाद में पड़ा भारतवर्ष। तो ऐसे अलग अलग राजाओं के नाम पे पूरी पृथ्वी का नाम बदलता गया। तो हम लोगों ने एक को पकड़ लिया है बस, भारतवर्ष, भारत भारत। तो छोटा सा हिस्सा नहीं है, पूरी पृथ्वी है भारतवर्ष। पूरी पृथ्वी को भगवान वासुदेव का कुटुंब कहा गया है। वासुदेव का कुटुंब का मतलब है कि ये सब हमारे कुटुंबी हैं, चाहे वो फ्रांस का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे ईरान का हो, चाहे रशिया का हो, ये सब हमारे कुटुंबी हैं, क्योंकि ये सारे पृथ्वीवासी हैं। तो ये छोटी सोच है कि ये बाउंड्री है, यही मेरा भारत। नहीं, ये पूरी पृथ्वी हमारी है, एक ही है। ये पृथ्वी माता जो है वो एक ही है। ये पूरी पृथ्वी की माता एक ही, एक स्त्री है पृथ्वी, और वो भगवान की पत्नी है। भगवान ने जब वराह अवतार लिया तो पृथ्वी को बचाया, तो पृथ्वी का विवाह हुआ वराहदेव से। तो पृथ्वी जो है भगवान की पत्नी है। तो ये पूरी पृथ्वी को भारतवर्ष कहा गया है। तो इस प्रकार से इस मंत्र का प्रचार पूरे पृथ्वी में होना चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य है कि हम करें इसको। हमको ये जिम्मेदारी दी है भगवान ने। सलिलैः शुचिभिर्माल्यैर् वन्यैर्मूलफलादिभिः शस्तांकुरान् शुकैश्चार्चैः तुलस्या प्रियया प्रभुम्। सलिलैः जल के प्रयोग से, शुचिभिः पवित्र किया गया, माल्यैः माला से, वन्यैः जंगली फूलों की, मूल जड़ों, फल आदि भी नाना प्रकार की वनस्पतियों तथा फलों से, शस्त दूर्वा दूब, अंकुर कलियां, अंशुकैः वृक्षों की छाल, भोजपत्र च तथा अर्चेत पूजा करके, तुलस्या तुलसी दलों से, प्रियया जो अत्यंत प्रिय है, प्रभुम श्री भगवान को। श्री भगवान की पूजा शुद्ध जल, शुद्ध पुष्प माला, फल फूल तथा जंगल में उपलब्ध वनस्पतियों या ताजे उगे हुए दुर्वा दल एकत्र करके, फूलों की कलियों अथवा वृक्षों की छाल से, या संभव हो तो श्री भगवान को अत्यंत प्रिय तुलसी दल अर्पित करते हुए करनी चाहिए। अब नारद मुनि ने पहले मंत्र बताया ध्रुव को कि कौन सा मंत्र जपना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के रूप का ध्यान करते हुए, भगवान के विग्रह को बना के उनकी पूजा करते हुए। अब भगवान के विग्रह की पूजा कैसे करनी है वो बता रहे हैं, पूजा की विधि बता रहे हैं। कई लोग बोलते हैं ये मंदिरों में पूजा करने की विधि तो सही नहीं है, ये सब क्या करने की जरूरत है। लेकिन ये नारद मुनि से आया है। जो पूजा करने की विधि जो है वो नारद मुनि ने बताई है, और इसको बोलते हैं नारद पांचरात्र विधि। हमारे मंदिरों में जो पूजा करते हैं ना, इस्कॉन के मंदिरों में, तो वो नारद पांचरात्र विधि के हिसाब से होता है। नारद जी ने जो पांचरात्र विधि बताई है पूजा की, उसी को हम फॉलो करते हैं। तो नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त से आया है। तो यहां पर बताया कि शुद्ध जल का प्रयोग करना चाहिए पूजा के लिए, पुष्प माला शुद्ध होनी चाहिए, फल फूल, जंगल में उपलब्ध वनस्पतियां, ताजे उगे हुए दुर्वा दल, फूलों की कलियां, वृक्षों की छाल, और भगवान को अर्पित करने के लिए तुलसी दल, उससे भगवान की पूजा करनी। ये पूजा करने की विधि बताई नारद मुनि ने। हमको पता नहीं होता है तो मूर्ख लोग बोलते हैं कि पूजा करने की क्या जरूरत है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। ये देखो नारद मुनि बता रहे हैं, सारी विधि बता रहे हैं नारद मुनि। तो ये लोगों को अज्ञान होता है, पता नहीं होता है, इसीलिए सब बातें करते हैं। यहां विशेष उल्लेख हुआ है, श्री भगवान को तुलसी दल अत्यंत प्रिय है। भक्तों को चाहिए कि वे प्रत्येक मंदिर तथा पूजा केंद्र में तुलसी रखने की व्यवस्था करें। अब भगवान को तुलसी दल कितना प्रिय है यह बताया हुआ है हमारे आचार्यों ने, कि भगवान को अगर आपने 56 भोग लगाए और 56 भोग में आपने अगर तुलसी नहीं डाला
तो वो 56 भोग भी भगवान स्वीकार नहीं करते। लेकिन आपने अगर सिर्फ पानी का भगवान को भोग लगाया और वो पानी में तुलसी डाला है तो भगवान उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन वो 56 भोग में अगर तुलसी नहीं है तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो आपको तुलसी दल डालना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं, अपने घर में तुलसी को भी रखते हैं और तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। तुलसी को भगवान को भोग लगाने में भी उपयोग करते हैं और तुलसी महारानी की पूजा भी करते हैं। हर सुबह को हमारे इस्कॉन के हर मंदिर में जो है तुलसी महारानी की पूजा होती है और एक तुलसी की आरती है, वो गाते हैं। नामो नमः तुलसी कृष्णा प्रियासी, नामो नमः राधा कृष्णा सेवा पाबो ए अभिलाषी। अब मैं पूरा गीत नहीं गाऊंगा, नहीं तो समय बहुत कम पड़ जाएगा। तो इसमें बताया है कि मैं ओ तुलसी महारानी आपको प्रणाम करता हूं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रियासी, आप कृष्ण की सबसे प्रिय हो। और राधा कृष्ण सेवा पाबो ए अभिलाषी, तो मेरी अभिलाषा है कि आप मुझ पे कृपा करो तुलसी महारानी, जिससे मुझे राधा कृष्ण की सेवा मिल जाए। तो राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के लिए हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं। ऐसे नहीं है कि बस तुलसी महारानी की पूजा कर रहे हैं, कई लोग करते हैं इंडिया में, उनको पता नहीं होता क्यों कर रहे हैं। पता होना चाहिए क्यों करते हैं। राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त करने के लिए तुलसी महारानी से हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। राधा कृष्ण सेवा पाबो ए अभिलाषी, यह अभिलाषा लेकर हम तुलसी महारानी की पूजा करते हैं कि वो हम पे कृपा करे, जिससे हमको राधा कृष्ण की सेवा मिल जाए। जे तुम्हारा शरणालोए तारा वंशा पूर्ण होए, कृपा कोरी करो तारे वृंदावन वासी। जे तुम्हारा शरणा लोए तार वांछा पूर्ण होए, जो आपकी शरण लेते हैं तुलसी महारानी, उनकी सारी आध्यात्मिक इच्छाओं को आप पूर्ण करते हैं। कृपा कोरी तो कोरो तारे वृंदावनवासी, और जो ब्रज के गोप गोपियां हैं, नंद बाबा, यशोदा, गोप गोपियां, वो सारे ब्रजवासी उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं जिसके ऊपर तुलसी महारानी की कृपा हो जाती है। कृपा कोरे कोरो तारे वृंदावनवासी। मोरा अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिबो सदा जुगल रूपा राशि। मोरा ये अभिलाष विलास कुंजे दियो वास, मेरा अभिलाष है कि जहां पर राधा रानी और कृष्ण की लीलाएं हो रही हैं उस कुंज में मुझे वास मिले, वहां पे मुझे रहने को मिले। और नयने हेरिबो सदा जुगल रूप राशि, मेरे नैनों आंखों के सामने हमेशा मैं देखना चाहता हूं राधा कृष्ण के जुगल रूप को। तो ये तुलसी महारानी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये पूरा सॉन्ग है, ये आरती है हम जो डेली गाते हैं इस्कॉन। आगे और भी है, समय कम है तो मैं आगे बढ़ता हूं। श्री भगवान की पूजा की विधि में तुलसी दल का अत्यधिक महत्व है। इस श्लोक में आए हुए सलिलई ही शब्द का अर्थ है जल से। निसंदेह ध्रुव महाराज यमुना के तट पर पूजा कर रहे थे। तो यमुना तथा गंगा पवित्र नदियां हैं और कभी कभी भारत के भक्त यमुना या गंगा के जल से मूर्ति के पूजे जाने का आग्रह करते हैं। किंतु यहां हम समझते हैं कि देश काल का अर्थ है कि काल और देश के अनुसार पश्चिमी देशों में तो यमुना नदी नहीं है, न गंगा नदी है, अतः ऐसी नदियों का जल नहीं मिल पाता। तो यहां पर अभी ध्रुव महाराज के लिए तो यमुना का जल है, पूजा करने के लिए शुद्ध जल है। लेकिन बाहर कंट्री में जहां पर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं लोग, अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में, कहीं भी, तो वहां पर न यमुना जल है न गंगा का जल है। तो कैसे करेंगे पूजा? तो प्रार्थना करते हैं,
मंत्रों के द्वारा यमुना को और गंगा को और सारी नदियों को आमंत्रित करते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सन्निधिं कुरुम। तो मैं प्रार्थना करता हूं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, तो ये सारे नदियों को, नर्मदे सन्निधिं कुरुम, मैं चाहता हूं कि सब के सब आ जाए, मेरे जो जल है उस जल में प्रवेश कर जाए। तो इस प्रकार से मंत्रों के द्वारा इन पवित्र नदियों को आमंत्रित करते हैं अपने जल में, और फिर उस जल से हम भगवान की पूजा करते हैं। तो जहां पर यह अवेलेबल नहीं है वहां पर हम मंत्रों के द्वारा उनको आमंत्रित करते हैं, इस प्रकार से मंत्र का जप करके। तो यह तरीका होता है। और अन्य सामग्रियां, फूल तो सब जगह मिल जाते हैं, वनस्पतियां, फल, ये भी सब जगह मिल जाते हैं। श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु तुलसी दल अत्यंत आवश्यक है। अतः जहां तक संभव हो तुलसी दल उगाने हेतु व्यवस्था की जानी चाहिए। अब जैसे मैंने बताया कि कुछ कंट्री में, जैसे रशिया है और लंदन है या अमेरिका है, वहां पर बर्फ गिरती है, तो वहां पर कैसे तुलसी को उगाएंगे? धूप तो आएगी नहीं, तुलसी को धूप चाहिए। तो वो क्या करते हैं, लाइट लगाते हैं, स्पेशल लाइट होती है तुलसी के लिए जो सूरज का काम करती है। फ्लैश लाइट जो होती है ना, जो हम शादियों में यूज करते हैं, ऐसी लाइट लेते हैं और तुलसी के चारों ओर लगाते हैं, और उस लाइट से बाहर कंट्री में तुलसी को रोशनी देते हैं। कितनी उनको रोशनी चाहिए उस लाइट के माध्यम से देते हैं। हमारे कई मंदिरों में जहां पर बर्फ गिरती है और ठंड है, और वहां पे भी तुलसी महारानी उग रही है, तो ऐसी व्यवस्था की हुई है कि लाइट के माध्यम से सनलाइट का काम करते हैं और तुलसी को उगा देते हैं और तुलसी महारानी की सेवा करते हैं। तो अगर इच्छा हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं कहीं पर भी। ध्रुव महाराज को जंगल में उपलब्ध फलों तथा फूलों से श्री भगवान की पूजा करने की सलाह दी गई है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे वनस्पतियां, फूल, फल इत्यादि स्वीकार करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना। अगर कोई प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल, पानी अर्पित करता है तो मैं उसे ग्रहण करता हूं, स्वीकार करता हूं। लब्ध्वा द्रव्यमयी मर्चाम शित्यम वादिषु वार्चयेत आभृतात्मा मुनि शांतो यत्वांगम तवन्यम भुक। यदि संभव हो तो मिट्टी, जल, लुगदी, लकड़ी तथा धातु जैसे भौतिक तत्वों से बनी श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा की जा सकती है। तो नारद मुनि ने बोला, अगर संभव है तो आप मिट्टी की और जल और लुगदी को, लकड़ी को मिलाकर और धातु मिलाकर एक भगवान की मूर्ति तैयार करके, जो मैंने भगवान के रूप का वर्णन किया है उसके अनुसार भगवान की मूर्ति तैयार करके उनकी पूजा करो। जंगल में मिट्टी तथा जल से मूर्ति बनाई जा सकती है और उपर्युक्त नियमों के अनुसार उसकी पूजा की जा सकती है। जो भक्त अपने ऊपर पूर्ण संयम रखता है उसे अत्यंत नम्र तथा शांत होना चाहिए, और जंगल में जो भी फल तथा वनस्पतियां प्राप्त हो उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। भक्त के लिए अनिवार्य है कि श्री भगवान की मूर्ति की पूजा करें। ऐसा नहीं है कि वह मात्र अपने मन में श्री भगवान के स्वरूप का ध्यान करता हुआ गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करे, जो कि आजकल के पंथ बताते हैं। कई ऐसे पंथ है वो बोलते हैं कि कोई मूर्ति की पूजा करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको मंत्र देता हूं, और मंत्र भी अपने मन से बना देते हैं। मंत्र दे देता हूं, वो मंत्र का जप करो, कोई मूर्ति पूजा की और अर्चा विग्रह की पूजा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि आपको मूर्ति बनाकर भगवान के स्वरूप की पूजा करनी है। कैसे पूजा करनी है पूरी विधि बताई, और साथ में मंत्र का जप भी करना है, दोनों करना है। आपको कई लोग बोलते हैं कि नहीं जरूरत नहीं है, पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं है। नहीं, दोनों करना पड़ेगा। भगवान के रूप का मूर्ति भी बनानी है, पूजा भी करनी है,
साथ में मंत्र जप भी करना है, दोनों आवश्यक है। तो आधा बताते हैं और मंत्र भी सही नहीं बताते। तो भगवान के रूप की पूजा करना बहुत जरूरी है। जिस रूप की पूजा की जाए उसे उपस्थित होना चाहिए। अब जो भगवान के रूप की हम पूजा कर रहे हैं मंत्र से, तो वो रूप सामने तो होना चाहिए। तो वो मूर्ति बनाकर उस रूप को सामने बिठाना चाहिए और फिर उनकी पूजा करनी चाहिए मंत्र से। निर्विशेषवादी जो भगवान के रूप को नहीं मानते, ध्यान करने या निर्गुण की पूजा करने का वृथा श्रम उठाते हैं और यह मार्ग अत्यंत कठिन है। हमें निर्विशेषवादियों की विधि के अनुसार श्री भगवान का ध्यान अथवा पूजा करने की सलाह नहीं दी गई है। तो नारद मुनि ने कभी ये नहीं बताया कि तुम जो है ऐसे ही कोई भी मंत्र से जप कर लो और पूजा वूजा करने की जरूरत नहीं है। नहीं, भगवान का रूप बनाना है, मूर्ति बनानी है और फूल फल शुद्ध जल जो भी सामग्री है उससे तुलसी के दल के साथ पूजा करनी है और भगवान के सामने बैठकर मंत्रोच्चारण करना है, भगवान के सुंदर रूप के दर्शन करते हुए। ध्रुव महाराज के जंगल में होने के कारण उन्हें मिट्टी तथा जल से बनी मूर्ति की उपासना करने हेतु कहा गया। यदि धातु, लकड़ी या पत्थर का स्वरूप तैयार न हो सके तो सर्वोत्तम विधि यही है कि मिट्टी तथा जल को मिलाकर स्वरूप तैयार कर लें और उसकी पूजा करें। तो ये जंगल में थे इसलिए इनको मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए कहा है, लेकिन हमारे पास मंदिरों में सारी फैसिलिटी है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि पत्थर की मूर्ति बनाते हैं या तो अष्ट धातु की मूर्ति होती है और या तो लकड़ी की मूर्ति होती है जैसे जगन्नाथ की है, और इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। मंत्रों द्वारा भगवान के शुद्ध भक्त गुरु के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और भगवान को आमंत्रित किया जाता है और प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद में मूर्ति की पूजा करते हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा करने का मतलब है कि भगवान को हम उनमें निमंत्रण देते हैं और भगवान आकर मूर्ति में विराजमान हो जाते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं। भक्त को चाहिए कि वह भोजन पकाने हेतु चिंतित न हो। जंगल में अथवा शहर में जो भी फल अथवा वनस्पतियां उपलब्ध हो उन्हें ही श्री विग्रह पर चढ़ाए और उन्हें ही खाकर संतुष्ट रहे। तो नारद मुनि ने बोला तुमको ज़्यादा कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन मत लो, दिन में 2 बार 3 बार कुकिंग करना, इतनी मेहनत करना, जंगल में कहाँ है फैसिलिटी है। तो जो भी फल मिले, फूल मिले, पत्ते फल, बेर, ये सब चीज़ें जो हैं भगवान को भोग लगा और खा के संतुष्ट रहो। ज़्यादा मेहनत मत करो, कोई लकड़ी, आग और कुकिंग की जरूरत नहीं है और संतुष्ट रहो जो मिल जाता है उसी में। महत्वपूर्ण बात यह है कि भक्त को अल्पा आहारी, मित भुक होना चाहिए। यही भक्त का उत्तम गुण है। उसे अपनी जीभ के स्वाद की तुष्टि के लिए ही किसी विशेष भोजन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। श्री भगवान की कृपा से जो भी प्रसाद उपलब्ध हो उसे खाकर संतुष्ट रहना चाहिए। तो यहां पर नारद मुनि का कहने का मतलब यह है कि हमको ज्यादा खाने पीने के पीछे भागना नहीं है। हमारी जिह्वा जो है वो अत्यधिक लोभी है, लालची है। कभी ये रेस्टोरेंट, कभी वो रेस्टोरेंट, कभी ये यहां पर, कभी वहां पर, नहीं, ये भी खा लूं वो भी खा लूं, नहीं। अपनी जिह्वा पे कंट्रोल करना है और ज्यादा बार खाने की आवश्यकता नहीं है। जिनको अच्छे से भजन करना है, नाम जप करना है, उनको कई बार खाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे डॉक्टर लोग बताते हैं कि प्रॉब्लम है आपको एसिडिटी, ये वो क्या क्या प्रॉब्लम बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आपको हर 1-2 घंटे में खाते रहना चाहिए, पूरा दिन खाते रहो। ये गलत है। आयुर्वेद में दिया हुआ है कि जितनी ज्यादा बार आप खाओगे उतना प्रॉब्लम होगा, उतने ज्यादा बीमार होंगे। आयुर्वेद में भी मना है। आयुर्वेद में बताया हुआ है कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए। दिन में जो 1 बार खाता है वो योगी है, जो 2 बार खाता है वो भोगी, और जो 3 बार खाता है उससे ज्यादा खाता है वो रोगी। तो 3 बार और 3 बार से ज्यादा खाने वाले रोगी हैं। तो आपको डॉक्टर बोलता है कि थोड़ा प्रॉब्लम है एसिडिटी का, हर 1-2 घंटे में खाते रहो। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे आपका डाइजेशन ठीक नहीं है इसलिए एसिडिटी होती है। तो अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आपका डाइजेस्ट करने का सिस्टम सही नहीं है, तो आप उसको हर 1-2 घंटे में खाना डालोगे तो क्या होगा, वो मशीन पहले ही खराब है
और मशीन को आपने ज़्यादा काम दे दिया, हर 1-2 घंटे में लो खाना पचाओ, खाना पचाओ, उसको उसको पचाओ, पकाओ, तो हर बार आपने जठराग्नि को काम दे दिया। जठराग्नि जो है ना, वो उसको आप काम दे रहे हो खाने को हजम करने के लिए या उसको पकाने के लिए, पचाने के लिए, तो हर 1-2 घंटे में उसको आप काम दे रहे हो, डालते जा रहे हो खाना, डालते जा रहे हो, मशीन को काम, मशीन को रेस्ट ही नहीं दे रहे हो। इसीलिए अगर खाना भी है आपको, 2 बार भी खाना है, तो दिन में 2 बार में ही जितना खाना है आपको 3 या 4 बार में खा लेना चाहिए। ज़्यादा क्वांटिटी करके 2 बार में खा लो। ऐसे नहीं है कि हर 1-2 घंटे में खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा खाओ, थोड़ा थोड़ा। आप उसको रेस्ट ही नहीं दे रहे हो मशीन को, तो आराम नहीं दोगे तो कैसे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। तो आयुर्वेद में भी मना है ये कि बार बार नहीं खाना है, जो भी खाना है 2 बार में खा लो। सुबह को खा लो 9-10 बजे, और सूर्य अस्त होने के पहले 4-5 बजे खा लो। सूर्य अस्त होने के बाद नहीं खाना चाहिए। तो ये आयुर्वेद में दिया हुआ है। तो ये हम जो है यहां पर भी यही बता रहे हैं नारद मुनि कि ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत मत करो, कम खाओ, जो मिलता है वो खाओ, फल खा लो, जो बेर या कुछ भी मिलता है वो खा लो, और उसी से संतुष्ट रहो। तब जाके आपका भजन और जप जो है और अच्छा होगा। लेकिन बार बार खाओगे तो आपकी हेल्थ भी खराब होगी और भगवान का भजन भी नहीं हो पाएगा। स्वेच्छावतार चरितेर चिंतयन निज मायया करिष्य अति उत्तम श्लोकस्तत् ध्यायेत हृदयंगमम। हे प्रिय ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा करने के अतिरिक्त तुम्हें श्री भगवान के विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी ध्यान करना चाहिए। अब क्या क्या करना है, ऐसे नहीं कि पूरा दिन जप ही कर रहे हैं, और भी सेवा दी है कि दिन में 3 बार तो जप करना है और श्री विग्रह की पूजा करनी है। जो भगवान का विग्रह है, मूर्ति, उसकी पूजा करनी है। और श्री भगवान के जो विभिन्न अवतार हैं, जो भागवत में वर्णन किए गए 24 अवतार, अलग अलग अवतार हैं, तो भगवान के विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी ध्यान करना है। ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी ध्यान कर रहे हो, कोई लाइट का ध्यान कर रहा है, कोई बल्ब का कर रहा है, कोई भैंस का कर रहा है, नहीं। भगवान की विविध अवतारों की लीलाओं के विषय में ध्यान करना है। जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं, तो उन लीलाओं के विषय में आपको ध्यान करना है। 3 चीजें करनी है। 3 बार जो है मंत्र का जप करना है, शिव विग्रह की पूजा करनी है, और ध्यान करने के लिए भगवान के विभिन्न अवतारों के विषय में उनकी लीलाओं का ध्यान करना है। भक्ति की निर्दिष्ट विधियां 9 हैं। भक्ति करने के लिए 9 विधि बताई गई है प्रहलाद ने। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णोर भक्तिश्चेष नवलक्षणा। तो ये 9 लक्षण भक्ति के 9 अंग है। क्या है? श्रवण, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना, भगवान के नाम जप को सुनना, कीर्तन को सुनना। कीर्तन, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान की लीलाओं का कीर्तन करना, भगवान के गुणों का कीर्तन करना, भगवान के गुणों का और उनकी लीलाओं का स्मरण करना, भगवान की लीलाओं का, उनके गुणों का, उनके नाम का स्मरण करना। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम, अर्चनम का मतलब है पूजा करना, तो पूजा करने के बारे में बताया, ये अंग है भक्ति का एक। वंदनम, वंदनम का मतलब है वंदना करना, अलग अलग प्रार्थनाएं जो हमारे भक्तों ने लिखी हुई हैं, वंदनाएं, वो गाना। जैसे मैंने गाया तुलसी के लिए प्रार्थना, नमो नमा तुलसी कृष्ण प्रियासी, तो ऐसे अलग अलग वंदनाएं, आरतियां जो भगवान के लिए हैं, वो सब गाना। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, दास्य के रूप में हनुमान जी की तरह, जैसे वो राम की सेवा करते हैं, ऐसे दास्य के रूप में भगवान की सेवा करना। सख्यम, गोप सखाओं की तरह और अर्जुन की तरह सखा बनकर भगवान की सेवा करना।
सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब है कि मनसा वाचा कर्मणा, अपना मन, अपने कर्म, अपना शरीर और हमारे पास जो कुछ भी है भगवान को पूरा समर्पण कर देना, इसको बोलते हैं आत्मनिवेदनम। तो ये भक्ति के 9 अंग हैं। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहां पर ध्रुव महाराज को सलाह दी गई है कि वे न केवल शिव भगवान के रूप का ध्यान करें, वरन उनके विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी चिंतन करें। मायावादी दार्शनिक शिव भगवान के अवतारों को सामान्य जीवात्माओं के स्तर के समान मानते हैं। यह एक भारी भूल है। शिव भगवान के अवतार तो प्रकृति के भौतिक नियमों के अनुसार कर्म करने हेतु बाध्य नहीं है। तो जो मायावादी होते हैं, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, वो बोलते हैं भगवान के जो अवतार हैं साधारण जीव की तरह है। वो नहीं मानते इनको भगवान के अवतार। वो भगवान के अवतारों को नरसिम्हा, वराहा, वामन, इन अवतारों को साधारण जीव मानते हैं। तो ये भारी भूल करते हैं वो। परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्व सेविता ता मंत्र हृदयन्नेव प्रयुञ्ज्यान मंत्र मूर्तये। परिचर्या, संतुत सामग्री द्वारा परमेश्वर की पूजा किस प्रकार की जाए, इसके लिए मनुष्य को चाहिए कि पूर्व के भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करे अथवा हृदय के अंदर ही मंत्रोच्चार करके श्री भगवान की पूजा करे, क्योंकि श्री भगवान मंत्र से भिन्न नहीं है। यहां यह संस्तुति की गई है कि यदि कोई बताई गई समस्त सामग्री से श्री भगवान के रूपों की पूजा व्यवस्था नहीं कर सकता, तो उसे चाहिए कि वह श्री भगवान के स्वरूप और शास्त्रों द्वारा वर्णित सभी वस्तुओं को मन में प्रदान करे। तो यहां बताया गया है कि अगर आपके पास में, वो जंगल में थे, उनके पास सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो ये चीजें अगर अवेलेबल नहीं है तो आप मन में भी भगवान को ये सब चीजों को अर्पित कर सकते हो। जैसे जब हम आरती करते हैं भगवान की, तो आरती में क्या क्या सामग्री लगती है? अगरबत्ती है, फूल है, चंदन का लेप है, शंख है, छत्र है, पंखा है, चामर है। तो आप मन में ही ये सब चीजें करें और भगवान को अर्पित करें। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो मन में भी आप कर सकते हो, लेकिन होते हुए नहीं करेंगे तो वो गलत है। कि घर में सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी आप सोचो कि मैं मन में कर लूं। इनका अर्पण करते समय ध्यान किया जाए कि 12 अक्षर के मंत्र ओम नमो भागवते वासुदेवाय का जप किया जाए। चूंकि मंत्र तथा श्री भगवान अभिन्न है, अतः भौतिक सामग्रियों के अभाव में श्री भगवान की पूजा मंत्र द्वारा करें। इस प्रसंग में उस ब्राह्मण की कथा को ध्यान रखनी चाहिए जिसने अंतर मन से श्री भगवान की पूजा की, जैसा कि श्री भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णित है। यदि सामग्री उपस्थित न रहे तो उसे विभिन्न अवयवों का चिंतन करके मंत्रोच्चार द्वारा श्री विग्रह को अर्पित करें। भक्ति योग की ये सुविधाएं अत्यंत सरल एवं शक्ति संपन्न है। तो भक्ति योग में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। किसी के पास में अगर ये चीजें नहीं हैं तो वो मंत्रोच्चारण करके मन में उन सामग्रियों का चिंतन करके उन सामग्रियों को भगवान को अर्पित कर सकता है। एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम परिचर्यमाणो भगवान भक्तिमत् परिचर्यया पुंसां मायिनां सम्यक् भजतां भाववर्धना श्रेयो दिशत्यभिमतम् यद्धर्मादिषु देहिनाम्। इस प्रकार जो कोई गंभीरता तथा निष्ठा से अपने मन, वचन तथा शरीर से श्री भगवान की भक्ति करता है और जो भक्ति की बताई गई विधियों के कार्यों में मग्न रहता है, उसे उसकी इच्छा अनुसार श्री भगवान वर देते हैं। यदि भक्त भौतिक धर्म, अर्थ, काम या भौतिक संसार से मोक्ष चाहता है तो श्री भगवान इन फलों को प्रदान करते हैं। तो भक्त के मन में जो इच्छा होती है भगवान उसे वो प्रदान करते हैं। भक्ति इतनी सक्षम होती है
कि जो भक्ति करता है वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मनचाहा वर प्राप्त कर सकता है। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में बहुत लिप्त रहते हैं और धार्मिक कृत्य करके वे धर्म तथा अर्थ का भौतिक लाभ उठाना चाहते हैं। विरक्तश्चेन्द्रिय रतो भक्ति योगेन भूयसा तम निरंतर भावेन भजेताद्धा विमुक्तये। यदि कोई मुक्ति के लिए अत्यंत गंभीर हो तो उसे दिव्य प्रेमा भक्ति की पद्धति का दृढ़ता से पालन करके 2400 घंटे समाधि की सर्वोच्च अवस्था में रहना चाहिए और उसे इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों से अनिवार्यता मुक्त रहना चाहिए। विभिन्न व्यक्तियों के उद्देश्य के अनुसार पूर्णता की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। सामान्य रूप से लोग कर्मी होते हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं। कर्मियों से श्रेष्ठ ज्ञानी है जो भौतिक बंधन से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। योगी इनसे भी अधिक उच्चस्थ होते हैं क्योंकि वे पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हैं। और इनसे श्रेष्ठ भक्तजन है जो केवल श्री भगवान की दिव्य प्रेमा में इस सेवा में लीन रहते हैं। वे समाधि के उच्चतम पद पर गंभीरता से स्थित होते हैं। तो यहां पर बताया गया है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है कर्मी, जो भौतिक कर्मकांड करता है। ये देवता की पूजा करो, वो ये करो, वो करो, इस अलग अलग प्रकार के देवताओं की पूजा करता है। क्यों करता है? भौतिक इच्छाओं के लिए, कि देवताओं से भौतिक इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए। तो वे कर्मी कहलाते हैं, सकाम कर्मी। और दूसरे होते हैं ज्ञानी। तो ज्ञानी जो है वो कर्मी से श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। लेकिन इन ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ योगी होते हैं। क्यों? क्योंकि योगी जो है भगवान के रूप का ध्यान करते हैं, भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान के रूप को नहीं मानते, बोलते हैं ब्रह्म में सब कुछ है। तो वे भगवान के रूप को नहीं मानते, इसलिए वो योगी से नीचे होते हैं। योगी ज्ञानी से ऊपर होते हैं क्योंकि वो भगवान के रूप को मानते हैं और भगवान के चरणों की ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के सुंदर रूप का ध्यान करते हैं। और योगी से ऊपर भक्त होता है, भक्ति योगी। क्यों? क्योंकि भक्ति योगी भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा करता है। भगवान से प्रेम करते हैं भक्त और भगवान की सेवा करते हैं। तो ये जो है योगी को भी पॉसिबल नहीं है। योगी तो सिर्फ ध्यान करता है, लेकिन भक्त तो भगवान की सेवा करता है। तो इसलिए भक्त जो है वो योगी से भी ऊपर है। यहां पर ध्रुव महाराज को उपदेश दिया गया है कि यदि उनमें इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई इच्छा नहीं है तो उन्हें साक्षात श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लग जाना चाहिए। अपवर्ग अर्थात मुक्ति का मार्ग मोक्ष नामक अवस्था से प्रारंभ होती है। इति उक्तस्तम परिक्रम्य प्रणम्य च न पार्भका ययौ मधुवनम पुण्यम हरिश्चरण चर्चितम। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज को श्री नारद मुनि ने इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने अपने गुरु श्री नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उन्हें सादर नमस्कार किया। तो उन्होंने नारद मुनि से उपदेश सुन लिया और फिर नारद मुनि की प्रदक्षिणा की। तो ये प्रदक्षिणा करना चाहिए। भगवान के धाम की प्रदक्षिणा हम करते हैं, परिक्रमा बोलते हैं उसको, और भगवान के भक्तों की भी प्रदक्षिणा करते हैं हम। तो उन्होंने नारद मुनि की प्रदक्षिणा की और उनको सादर नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम किया। ऐसा नहीं है कि दूर से ऐसे हाथ जोड़ लिया आपने, पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं गुरु को, भगवान को और गुरु को पूरा दंडवत प्रणाम करते हैं, डंडे की तरह गिर जाते हैं। लेकिन आजकल क्या हो गया, शॉर्टकट है, दूर से ऐसे हाथ जोड़ लेते हैं, नमस्कार। तो ये नहीं है, पूरा प्रणाम का मतलब है दंडवत प्रणाम। तो कई लोग बोलते हैं इस्कॉन वाले क्या करते हैं, पूरे गिर जाते हैं। तो असलियत में यही है सनातन धर्म, दंडवत प्रणाम करने की विधि है। तत्पश्चात वे मधुवन के लिए चल पड़े जहां श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव अंकित रहते हैं। तो ये मधुवन में क्यों गए वो? नारद मुनि ने उनको बोला क्योंकि वहां पर हमेशा भगवान कृष्ण के चरण कमल अंकित रहते हैं।
तो सबसे पुण्य वन है ये मधुवन। अतः जो विशेष रूप से शुभ है, तपोवनम गते तस्मिन् प्रविष्टो अंतःपुरम मुनिः अर्हितार्हणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम। तपः वनम, वह वन मार्ग जहां ध्रुव महाराज ने तपस्या की, गते इस प्रकार समीप जाने पर, तस्मिन वहां, प्रविष्ट प्रवेश करके, अंतपुरम घर के अंदर, मुनि ही श्री नारद मुनि, अर्हित पूजित होकर, अर्हण का आदर पूर्ण आचरण के द्वारा, राज्ञा राजा द्वारा, सुख आसीना अपने आसन पर सुखपूर्वक बैठे, उवाच कहा। जब ध्रुव महाराज भक्ति करने हेतु मधुवन में प्रविष्ट हो गए, तब श्री नारद मुनि ने राजा के पास जाकर यह देखना उचित समझा कि वे महल में कैसे रह रहे हैं। जब श्री नारद मुनि वहां पहुंचे तो राजा ने उन्हें प्रणाम करके उनका समुचित स्वागत किया। आराम से बैठ जाने पर श्री नारद मुनि ने आगे कहा। अब नारद मुनि ध्रुव महाराज को पूरा इंस्ट्रक्शन देके, उनको आदेश देके, भक्ति का पूरा पाठ पढ़ा के, उनको अपना शिष्य बना के, मंत्र देकर सब काम खत्म करके अब वो जाते हैं राजा उत्तानपाद के पास, उनके पिता के पास। अब देखो जरा उत्तानपाद का क्या कंडीशन है। अब उनको सब पता है कि ध्रुव के साथ में क्या हो रहा है, लेकिन राजा उत्तानपाद को पता नहीं है कि ध्रुव कहां पर है, क्या हो रहा है। लेकिन नारद मुनि उन्हीं से जाके पूछ रहे हैं। नारद मुनि तो सब कुछ किया है, तो वो उत्तानपाद के पास जाते हैं। नारद उवाचा राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यता किम वा न ऋष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुता। नारद उवाच, श्री नारद मुनि ने कहा, राजन, हे राजा, तुम्हारा मुख सूख रहा दिखता है और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दीर्घ काल से कुछ सोच रहे हो। ऐसा क्यों है? क्या तुम्हें धर्म अर्थ काम के मार्ग का पालन करने में कोई बाधा हुई है? तो देखो क्या हुआ कि पहले तो ये राजा उत्तानपाद सारे समय अपनी पत्नी का चिंतन कर रहे थे, सुरुचि का, और उनके प्रेम में इतने पागल थे कि उन्होंने ध्रुव महाराज को अपनी गोद में नहीं बिठाया। और जब उन्होंने ध्रुव महाराज की निंदा की या उनको कटु वचन सुनाए तो राजा ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब ध्रुव महाराज चले गए तो ध्रुव महाराज के विरह में यही राजा उत्तानपाद अपनी पत्नी सुरुचि को भूल गए। अब सुरुचि नहीं है, अभी सिर्फ यही बोल रहे हैं, ध्रुव ध्रुव, हाय ध्रुव, तुम कहाँ हो ध्रुव, ध्रुव की क्या कंडीशन होगी, कहीं ध्रुव को कुछ हो तो नहीं गया, कोई कहाँ गया वो। तो सारे समय ध्रुव की चिंता कर रहे हैं और ध्रुव का नाम ले रहे हैं। तो यह भगवान की भक्ति की महानता कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति शुरू कर देता है तो जो व्यक्ति उनको याद नहीं करते हैं वो भी उनको याद करने लग जाते हैं। तो उत्तानपाद के लिए वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे ध्रुव महाराज, लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति शुरू हो गई तो वो भी जो है ध्रुव महाराज उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण बन गए। और वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना राज कार्य, अपनी पत्नी का प्रेम सब भूल गए और ध्रुव को ही याद कर रहे हैं, ध्रुव ध्रुव कर रहे हैं बस। और उनका मुख जो है पूरी तरह से सूखने लगा। ऐसा लग रहा है कि सारे समय किसी के बारे में सोच रहे हैं, वो ध्रुव के बारे में सोच रहे हैं। तो नारद मुनि पूछते हैं कि तुम्हारा मुंह तो सूख रहा है और ऐसा लगता है तुम किसी के बारे में सोच रहे हो, और तुमको कोई बाधा हुई है धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ के मार्ग में, जो राजा का मार्ग है उसमें आपको बहुत बाधा हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है कुछ। मानव सभ्यता की उन्नति की 4 अवस्थाएं, धार्मिकता, आर्थिकता, विकास, इंद्र तृप्ति तथा कुछ लोगों के लिए मोक्ष। श्री नारद मुनि ने राजा से उसकी मुक्ति के विषय में कुछ नहीं पूछा, बस इतना ही पूछा कि राज्य का प्रबंध कैसा है, जो धर्म अर्थ तथा काम इन 3 सिद्धांतों की उन्नति के लिए है। चूंकि ऐसे कर्म करने वाले कभी मुक्ति में रुचि नहीं रखते, इसीलिए नारद मुनि ने राजा से इसके विषय में कुछ नहीं कहा। मुक्ति तो उन लोगों के लिए है जिन्होंने धार्मिक कृत्यों
आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति के प्रति सारी रुचि खो दी है। उन्होंने मुक्ति के बारे में नहीं पूछा, धर्म अर्थ काम कैसा चल रहा है। उनको पता है कि राजा तो पूरी तरह काम वासना में और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में और अपनी पत्नी के पीछे पागल है, तो उनसे मुक्ति के बारे में पूछ के कोई फायदा नहीं है। उनका राजकाज कैसे चल रहा है, धर्म अर्थ काम कैसे चल रहा है, इसके बारे में पूछा। राजो उवाच सुतो में बालको ब्रह्मन् स्त्रैणो स्त्रैणे न करुणात्मना निर्वासितः 5 वर्षः सह मात्रा महान कवि। राजा ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं अपनी पत्नी में अत्यधिक आसक्त हुआ और इतना पतित हूं कि मैंने अपने 5 वर्ष के बालक के प्रति दया भाव का व्यवहार त्याग दिया। मैं अपनी पत्नी में इतना आसक्त था, सुरुचि में, कि मैंने अपने एक छोटे से बालक ध्रुव के ऊपर दया नहीं दिखाई और उनके ऊपर मैंने दया का व्यवहार नहीं किया। मैंने उस महात्मा तथा महान भक्त होते हुए भी माता सहित निर्वासित कर दिया। तो मैंने उस महान भक्त को, महात्मा को, उस बालक को निर्वासित कर दिया अपने राज्य से। तो वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहे हैं। उनको ये रियलाइज हो गई अपनी गलती की, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने ध्रुव को वो प्रेम नहीं दिया, वो दया नहीं दिखाई जो मुझे एक पिता को और एक राजा को दिखानी चाहिए, और इसीलिए वो हमारे राज्य को छोड़कर चले गए, निर्वासित हो गए। इस श्लोक में कुछ विशिष्ट शब्द आए हैं जिन्हें ध्यानपूर्वक समझना होगा। राजा ने कहा कि अपनी पत्नी में लिप्त होने के कारण उसने दया करनी छोड़ दी। स्त्री के प्रति अत्यधिक आसक्त होने का यही परिणाम होता है कि राजा की 2 पत्नी थी। पहली पत्नी सुनीति और दूसरी सुरुचि। वह दूसरी पत्नी को अधिक चाहता था, अतः वह ध्रुव महाराज के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सका। ध्रुव द्वारा घर त्याग कर तपस्या करने का यही कारण था। यद्यपि पिता होने के कारण राजा पुत्र को भी चाहता था, किंतु अपनी दूसरी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उसका ध्रुव महाराज के प्रति प्रेम कुछ कम था। अब वह पश्चाताप कर रहा था कि उसने ध्रुव महाराज तथा उसकी माता सुनीति को एक प्रकार से घर से निकाल ही दिया। ध्रुव महाराज तो जंगल चले गए, और चूंकि उनकी माता राजा से उपेक्षित हो रही थी, अतः वह एक प्रकार से निर्वासित कर दी गई थी। तो निर्वासित उनकी माता को तो उन्होंने निकाला नहीं था, लेकिन वो उसकी उपेक्षा कर रहे थे, और ध्रुव महाराज तो घर राज्य छोड़कर चले गए थे। तो बोलते हैं कि मैंने दोनों को ही निर्वासित कर दिया, तो मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है और उसी का पश्चाताप मैं कर रहा हूं। अप्यनाथम वने ब्रह्मन् मास्मादन्त्य भकम व्रकाः श्रांतम शयानम शुधितम परिम्लान मुखाम्बुजम। हे ब्राह्मण, मेरे पुत्र का मुख कमल के फूल के समान था। मैं उसकी दयनीय दशा के विषय में सोच रहा हूं। वह असुरक्षित और अत्यंत भूखा होगा। वह जंगल में कहीं लेटा होगा और भेड़ियों ने झपट करके उसका शरीर काट खा लिया होगा। अहो में बत दौरात्म्यम स्त्री जितस्योपधारय योंकम प्रेमणा रुरुक्षन्तम नाभ्यनंदम असत्तमा। अहो में मेरा बत निश्चय ही, दौरात्म्यम क्रूरता, स्त्री जितस्य स्त्री का गुलाम। जरा देखिए तो मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं। जरा मेरी क्रूरता के विषय में तो सोचिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु मैंने न तो उसको आने दिया, न उसे एक क्षण भी दुलारा। जरा सोचिए कि मैं कितना कठोर हृदय वाला हूं। नारद उवाच मामा शुचः स्वतनयम देवगुप्तम विशांपते तत्प्रभावम अविज्ञाय प्रावृंते यद्यशो जगत।
श्री नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो, वह श्री भगवान द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। यद्यपि तुम्हें उसके प्रभाव के विषय में सही सही जानकारी नहीं है, किंतु उसकी ख्याति पहले ही संसार भर में फैल चुकी है। तो वो नारद मुनि बताते हैं कि तुम अपने पुत्र के लिए शोक मत करो। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण जीव नहीं। उनकी तो सुरक्षा भगवान करेंगे, भगवान उनकी रक्षा करेंगे। और उनके बारे में, उनके प्रभाव के बारे में भी आपको जानकारी नहीं है। तुम्हारा पुत्र जो है, उनकी ख्याति जो है पूरे ब्रह्मांड में फैलने वाली है। आने वाले कालों में, कई युगों तक ध्रुव महाराज को याद किया जाएगा। उनकी ख्याति जो है पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी। सुदुष्करम कर्म कृत्वा लोकपाले रपि प्रभु एष्यत्य चिरतो राजन यशो विपुल्यस्तव। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। क्योंकि नारद मुनि को तो पता है कि जो हजारों लाखों साल तपस्या करके भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाते, वो ध्रुव कर देगा। कुछ ही समय में वो भगवान को प्रसन्न कर देगा। वो शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तो आप चिंता मत करो। जिस कार्य के लिए ध्रुव गया है, वो कार्य को पूरा करके वो घर वापस आएगा, भगवान को प्राप्त करेगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा। इस श्लोक में श्री नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को प्रभु कहा है। यह शब्द श्री भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी गुरु को प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है। तो यहां पर प्रभु शब्द का उपयोग किया गया है। तो कई लोग बोलते हैं इस्कॉन में प्रभु क्यों बोलते हैं? तो यहां पर नारद मुनि ने प्रभु बोला है। प्रभु का मतलब क्या होता है? प्रभु भगवान को भी बोलते हैं, और प्रभु जो है वो स्वामी के लिए उपयोग किया जाता है, स्वामी। तो हम कोई वैष्णव को मिलते हैं तो हम उनको बोलते हैं प्रभु जी, प्रभु। प्रभु का मतलब है आप स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं। तो हम जो है उनके नीचे अपने आप को मानते हैं और दूसरे भक्त को अपने से ऊपर मानते हैं। इसीलिए उनको बोलते हैं यू आर माई मास्टर, स्वामी, और मैं आपका सेवक हूं। इसीलिए उनको प्रभु बोलते हैं। तो यहां पर नारद मुनि भी ध्रुव को प्रभु कह रहे हैं। और कभी कभी गुरुओं को भी हम लोग प्रभुपाद बोलते हैं। प्रभुपाद का मतलब है कि भगवान के चरण। भगवान, प्रभु का अर्थ है भगवान और पाद का अर्थ है स्थान। वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु श्री भगवान का स्थान ग्रहण करता है। गुरु जो है भगवान का स्थान ग्रहण करता है, अर्थात वह श्री भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि है। तो ध्रुव महाराज को भी यह प्रभु कहा गया है क्योंकि वे वैष्णव विचारधारा के आचार्य हैं। और प्रभु का एक और मतलब होता है। प्रभु का मतलब होता है इंद्रियों का स्वामी। जो अपने इंद्रियों पर काबू कर लेता है वो प्रभु कहलाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है सुदुष्करम। संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन। ऐसे कार्य जिसको संपन्न करना बहुत ही कठिन है, उसको बोलते हैं सुदुष्करम। तो नारद मुनि बोलते हैं कि वो ऐसे कार्य को करेगा जिसको करना अत्यंत कठिन है। जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े देवता भी, बड़े बड़े राजा नहीं कर पाए, वो कार्य ध्रुव करेगा। इसलिए उनकी ख्याति जो है सारे ब्रह्मांड में फैल जाएगी। मैत्रेय उवाच इति देव ऋषिणाम प्रोक्तम विश्रुत्य जगतीपतिः राजलक्ष्मीं नादृत्य पुत्रम एवान वचिंतयन वंचिंतयत। श्री मैत्रेय मुनि ने आगे कहा कि श्री नारद मुनि से उपदेश प्राप्त करने के बाद राजा उत्तानपाद ने अपने अत्यंत विशाल एवं ऐश्वर्य में राज्य के सारे कार्य छोड़ दिए और केवल अपने पुत्र ध्रुव के विषय में ही सोचने लगा। तो उन्होंने सारे काम छोड़ दिए अपने राज्य के और वो ज्यादा ध्रुव के बारे में सोचने लगा। तत्राभिषिक्तः प्रयतस्ताम उपोष्य विभावरिम समाहित
पर्यचरदृश्यादेशेन पुरुषम। इधर ध्रुव महाराज ने मधुवन पहुंचकर यमुना नदी में स्नान किया और उस रात्रि को अत्यंत मनोयोग में उपवास किया। तत्पश्चात वे श्री नारद मुनि द्वारा बताई गई विधि से श्री भगवान की आराधना में मग्न हो गए। तो यहां पर ध्रुव महाराज ने कैसे नारद मुनि के द्वारा बताई गई विधियों का पालन किया है, इसके बारे में हम चर्चा जो है वो कल करेंगे।